बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। जुमेरात 24 जुलाई 2025। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की अफवाज पर इस वक्त भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हमलावर हैं और भारत की तरफ से फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान यानी कि टीटीपी और बीएलए की जो सपोर्ट है वो 10 गुना ज्यादा बढ़ा दी गई है। इस वक्त ये तमाम तर टेरर ग्रुप्स जो हैं, ये टेरर आउटफिट्स जो हैं, ये अपनी कार्रवाइयां बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से इन्हें हंट किया जा रहा है, इन्हें इनकी बिलों में घुसकर मारा जा रहा है। और इस हवाले से कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। रात गए पाकिस्तान ने दुश्मन के ठिकानों को तबाह किया है और दुश्मन जो है उसे टफ टाइम मिला है। और यह याद रखिएगा कि भारतीय ठिकाने, चाहे वो अफगानिस्तान की सरजमीन पर हो, चाहे वो कहीं पर भी हो, अब वो पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान की फजाइया, इनकी रेंज से बाहर कुछ भी नहीं है। इसके साथ ही साथ एक इंतहाई खतरनाक नेटवर्क जो है वो बस्ट हुआ है, उसे वासिले जहन्नुम किया गया है। और इस हवाले से मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, आपको पता है कि इस वक्त बड़े पैमाने पर ऑपरेशंस हो रहे हैं टीटीपी के खिलाफ भी और इसके साथ ही साथ जो कलदम बीएलए है उसके खिलाफ भी। और भारत जो है वो इस वक्त इनकी सपोर्ट बढ़ा चुका है, क्योंकि भारत चाहता है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसीज की जो अटेंशन है वो डाइवर्ट हो सके और भारत पाकिस्तान पर एक और स्ट्राइक की तैयारी कर सके और फिर भारत को उसमें ये उनका ख्वाब है कि भारत को उसमें फिर फतह हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान तो यहां पर एंगेज होगा। अब ये अलग बात है कि हम भारत के लिए भी तैयार बैठे हैं और इनके आकाओं के लिए भी और इनकी दहशतगर्दी के नेटवर्क के लिए भी। अब इंपॉर्टेंट चीज एक तो ये हुई है नाज़रीन किराम के जनूबी वजीरिस्तान की तहसील है बरमन, इसका इलाका है आजम वर्सक, उसमें एक कबायली रहनुमा के घर पर हमले के दौरान मारे गए कलदम तंजीम टीटीपी के 3 दहशतगर्दों में से तीसरे की शनाख्त भी हो चुकी है और इसकी शनाख्त जो है वो कमांडर असद अफगान के तौर पर की गई है। जरा के मुताबिक असद अफगान अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाला खतरनाक दहशतगर्द और टीटीपी का सरगर्म कमांडर था जो सरहद पार से हमलों और मकामी तखरीबकारी की मंसूबाबंदी में मुलव्विस रहा है। इससे कबल हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त ज़ियाउर रहमान और हैदर वजीर के नाम से की जा चुकी है। वाकई के दौरान कबायली अफराद की बरवक्त और बहादुराना मजामत के बाइस तीनों हमलावर जो हैं वो मारे गए। और इसमें सलाम पेश करते हैं हम सबसे पहले तो अपने कबायली जो गयूर पाकिस्तानी हैं जो इस दहशतगर्दी के खिलाफ हैं, उसी तरीके से जैसे बलूचिस्तान के अंदर मेजॉरिटी 99.9% जो गयूर मुहिब वतन बलोच हैं जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, वो बलोचों की दुश्मन दहशतगर्द तंजीम बीएलए के खिलाफ हैं। उसी तरीके से जो मकामी कबाइल हैं जो इन दहशतगर्दों के खिलाफ हैं, जो कि उनकी तरक्की में रुकावट बन रहे हैं ना, ये दहशतगर्द और ये दहशतगर्दी और ये अफगान नेटवर्क और सब कुछ। अब ये एक बड़ी अचीवमेंट है। इससे पहले मालाकंड का ऑपरेशन आपके सामने है, दीगर ऑपरेशंस आपके सामने है, जिसमें बड़ी तादाद में इन दहशतगर्दों को उड़ाया जा रहा है, इन दहशतगर्दों को वासिले जहन्नुम किया जा रहा है। अब नाज़रीन इकराम, फितनतुल हिंदुस्तान जो है बीएलए, वो इस वक्त ये चीज आपको समझनी होगी कि वो इस वक्त मेन टारगेट है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस का। और हम तो ये समझते हैं कि टारगेटेड और प्रिसाइज इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हो रहे हैं, बिल्कुल ताक के निशाना लगाकर जो ऑपरेशंस किए जा रहे हैं इंटेलिजेंस की बुनियाद पर, हसास मालूमात की बुनियाद पर, और इसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज का बहुत किरदार है, फिर एसएसजी कमांडोज जो इन ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करते हैं। बट स्टिल आई थिंक कि इस वक्त एक फुल फ्लेज वॉर जो है वो वेज करने की जरूरत है दहशतगर्दी के खिलाफ, यानी कि एक फुल स्केल ऑपरेशन जो है वो फितनतुल हिंदुस्तान को रूट आउट करने के लिए, इनकी जड़ों से इन्हें उखाड़ कर, इनकी बिलें जहां जहां पर ये बलूचिस्तान के पहाड़ों के अंदर बिलों में बुजदिल छुप कर बैठे हैं, इन्हें वहां पर हंट करना इस वक्त जरूरी हो चुका है और इन्हें निशाना बनाना जरूरी हो चुका है, क्योंकि अब ये मासूम लोगों को और सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बना रहे हैं। और उसकी वजह भी ये है कि इन्हें ठोका जा रहा है, इन्हें टफ टाइम दिया जा रहा है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, तो अब इन्हें समझ नहीं आ रही कि हम जाएं तो जाएं कहां। अब नाज़रीन इकराम, मस्तूम जो है बलूचिस्तान का एक बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, यहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस जो है पाकिस्तान की, जिसमें आपको पता है कि पाकिस्तान आर्मी, एसएसजी कमांडोज, एफसी हैं, मकामी जो पुलिस एहलकार हैं और फिर जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, आईएसआई, एमआई, आईबी, ये सब की एक ज्वाइंट काविश होती है और इसमें सबका किरदार जो है उसे हमें उसका जिक्र करना जरूरी भी है, क्योंकि सब इसमें इन्वॉल्व होते हैं और ये ज्वाइंट ऑपरेशंस होते हैं। अब नाज़रीन इकराम, कुछ टेररिस्ट जो हैं, जो दहशतगर्द हैं और इंपॉर्टेंट भारतीय हिमायत याफ्ता कमांडर्स जो हैं, ये याद रखिएगा इस वक्त जो बीएलए है ना, ये बैंक क्यों लूट रही है,
इन्होंने एक बैंक पे हमला किया, ये सब कुछ क्यों कर रही है? क्योंकि आईएसआई ने इनका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का नेटवर्क बस्ट किया, उड़ा के रख दिया, इनकी वो लाइन काटी, और इसके साथ ही साथ इनका जो लॉजिस्टिक्स का सपोर्ट है वो लाइंस काटी जा रही है। इन्हें अंदर से कमजोर किया जा रहा है इन दहशतगर्द ग्रुपों को, और इनका जो रॉ के साथ एक लिंक था वो लिंक तोड़ा जा रहा है। उस लिंक के पीछे इस वक्त हमारी एजेंसीज लगी हैं, और उसमें ये याद रखिएगा कि इस तरह के इंपॉर्टेंट कमांडर एक को मारना ऐसे है जैसे रॉ का एक लिंक तोड़ना, एक तार जो बीएलए और रॉ को जोड़ रही है उस तार को काट देना, फिर जिंदा पकड़ना तो उससे भी बड़ी चीज होती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि दहशतगर्द एलिमिनेट भी हो तो यह भी एक बहुत बड़ी फतह होती है, क्योंकि आप पता नहीं लातादाद दहशतगर्द, अगर मकाम कोई नॉर्मल लेवल का दहशतगर्द मारें तो आप एक दहशतगर्दी का वाकया जो है वो अवॉइड कर रहे हैं। अगर कमांडर आपने ठोक दिया तो इसका मतलब है आपने दर्जनों दहशतगर्दी के वाकयात जो है वो अवॉइड कर लिए। अब नाज़रीन इकराम, 4 अहम तरीन कमांडर्स जो हैं वो इस वक्त एलिमिनेट किए गए हैं। दे हैव बीन डिस्पैच टू हेल्प। 4 इंपॉर्टेंट बीएलए के कमांडर, कलदम तंजीम बीएलए जो कि फितनतुल हिंदुस्तान ऑपरेशन बाम लॉन्च किया हुआ था बीएलएफ ने, और भारतीय मीडिया बड़ी कवरेज कर रहा था, ठीक है जी। तो अब आप इनकी खबरें ये भी चलाएं कि अब इन दहशतगर्दों को बड़े पैमाने पर हंट किया जा रहा है, मारा जा रहा है। और मैं आपको इसके बाद एक और खबर दूंगा जो कि इन द कमिंग डेज एक बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी कामयाबी और बहुत बड़ी गिरफ्तारी जो पूरा बीएलए का नेटवर्क और उस नेटवर्क की बुनियादें हिलाकर रख देगी, वो भी आने वाली है। लेकिन पहले इस ऑपरेशन की तफसीलात ले लेना नाज़रीन इकराम। जो रीसेंट टेररिस्ट एक्टिविटी हुई है इस रीजन के अंदर, पूरे बलूचिस्तान के खित्ते के अंदर, उस दहशतगर्दी की एक्टिविटी जो है और एक नई वेव जो है उसके रिस्पॉन्स में यह ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। और मेरे पास जो इंफॉर्मेशन आई है उसमें यह है कि ये 4 दहशतगर्द सो फार मारे गए, और मैं ये रात गए आप तक वीडियो बना रहा हूं, इनके ठिकानों को निशाना बनाया गया, इनके ठिकानों के ऊपर बमबारी की गई है, इन दहशतगर्दों को एलिमिनेट किया गया, और ये ऑपरेशन ऑन गोइंग है। ये ऑपरेशन जो है ये जारी और सारी है, और ये ऑपरेशन रुका नहीं है। यानी अभी मजीद कैजुअलिटीज जो हैं वो दहशतगर्दों की होंगी। मजीद दहशतगर्द जो भारतीय हिमायत याफ्ता, भारतीय स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है उसे रूट आउट किया जाएगा, और ये दहशतगर्द वासिले जहन्नुम होंगे। इस हवाले से क्रेडिबल इंफॉर्मेशन ऑन ग्राउंड हमें इंटेलिजेंस की बुनियाद पर मिल रही है। इसके साथ ही साथ नाज़रीन इकराम, इनके नेटवर्क को तो मैंने जिस तरह आपको बताया कि आईएसआई बस्ट कर रही है। अब इस वक्त बहुत सी चीजों के अंदर ना हम अंदर खाते अपनी तैयारी मुकम्मल किए हुए हैं ना, हमारी एजेंसीज जो हैं वो अपनी तैयारी मुकम्मल किए हुए हैं, और हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं और इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो बहुत से लोगों को ट्रैक भी कर रही हैं, बहुत से लोगों को हंट भी कर रही हैं। तो एक बहुत ही बड़ा कमांडर, बहुत ही इनका मैं समझता हूं कि इनका जो कायद बना हुआ है ना फितनतुल हिंदुस्तान का और इनका, वो इस वक्त निशाने पर है, और वो उड़ा दिया जाएगा। और सूरत हाल जो है वो पूरी की पूरी आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि इन द कमिंग डेज कितनी इंटरेस्टिंग होने जा रही है। बट स्टिल वही बात जो मैं पहले करता आया हूं, पहले मुतअद्दिद मरतबा रिपीट कर चुका हूं कि पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्मी, इनके लिए इस वक्त स्ट्राइक्स करना बहुत जरूरी हो चुका है। वी नीड अ फुल स्केल मिलिट्री ऑपरेशन, ताकि इस दहशतगर्दी के इफरीत से बलूचिस्तान की गयूर अवाम को बचाया जा सके, और बलूचिस्तान की तरक्की की जो अनलिमिटेड राहें हैं, मतलब इतनी तरक्की बलूचिस्तान कर सकता है अगर ये टेररिज्म ना हो। और ये टेररिज्म हो इसलिए रहा है, इसमें फिर इजरायली इंटरेस्ट तक इन्वॉल्व हो जाते हैं, चाबहार खत्म हो जाता है। वो जो एक पूरा कॉरिडोर उन्होंने प्लान किया हुआ था, वो सारा इंडिया के प्लान्स जो है, मिडिल ईस्टर्न कॉरिडोर, हर चीज, क्योंकि ओबोर, वन बेल्ट वन रोड का ये बहुत बड़ी बड़ी गेम्स हैं बलूचिस्तान के अंदर। ये सब कुछ, ये कोई नजरियात नहीं है बीएलए की, ये सब सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी है और टेररिज्म है और फॉरेन फंडेड इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। इट इज नथिंग अदर देन दैट, ये उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ये बात आप याद रखिएगा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ये सारी डेवलपमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट थी जो आपके सामने रखना बहुत जरूरी थी। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।